सभी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान यानी चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो आज ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि वैद्युत आवेश क्या होता है, कैसे इसका नाम पड़ा वैद्युत आवेश, और इसकी सबसे पहले खोज कहाँ हुई, कैसे हुई, सभी चीजों के बारे में टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैद्युत आवेश क्या है इसके बारे में देखिए। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें वैद्युत आवेश, तो आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व, ठीक है, एक बाल्टिक सागर के पास थेल्स नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पाया एक रेजिनस पदार्थ होता है जिसका नाम एम्बर था। ठीक है, तो ये बात थी लगभग 600 ईसा पूर्व की। स्टूडेंट्स, कब की? 600 ईसा पूर्व इसकी खोज हुई। ठीक है, 600 ईसा पूर्व में। ठीक है, और जो कि ये कहाँ पे था, ये थेल्स साइंटिस्ट थे, थेल्स वैज्ञानिक। ठीक है, उन्होंने पाया कि एक एम्बर नामक पदार्थ होता है। क्या होता है? एम्बर नामक पदार्थ। ठीक, ये एम्बर नामक पदार्थ था जो कि हल्के पीले रंग का था। कैसा था? हल्के पीले रंग का पदार्थ था, रेजिनस। ठीक है, हल्के पीले रंग का रेजिनस पदार्थ था, रेजिनस ये पदार्थ था। और इस पदार्थ को पाया गया कि जब इसको किसी चीज से रगड़ते हैं तो इसमें वस्तुओं को आवेशित करने का गुण आ जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारे थेल्स वैज्ञानिक थे, तो यूनान देश के। कहां के थे थेल्स वैज्ञानिक? यूनानी थे। ठीक है, यूनानी। तो यूनान देश के थे थेल्स वैज्ञानिक। ठीक है, इन्होंने पाया कि एक एम्बर नामक पदार्थ होता है जो कि पीले रंग का होता है। ठीक, कैसा? रेजिनस यानी चिपचिपा। ठीक, उस पदार्थ को अगर हम किसी भी पदार्थ से रगड़ते हैं तो उसमें वस्तु को आवेशित करने का गुण आ जाता था। ठीक, यूनानी भाषा में जो एम्बर है, यूनानी भाषा में एम्बर को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन। यूनानी भाषा में एम्बर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वहां पर जो एम्बर नाम का वर्ड था, तो एम्बर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यूनानियों ने अपनी भाषा में बोला कि एम्बर एक पदार्थ है जिसको ये बाल्टिक सागर के किनारे पाया गया था। कहां पे? ये बाल्टिक सागर, ये बाल्टिक सागर था, उसके किनारे पाया जाता था। ठीक, बाल्टिक सागर के किनारे पाया जाता था। ठीक, ये पहली बार जब पाया गया एम्बर नामक पदार्थ, ये बाल्टिक सागर के किनारे पाया गया था। ठीक, और जो हमारे थेल्स वैज्ञानिक थे यूनान के, इन्होंने पाया कि उस पदार्थ को अगर किसी वस्तु से रगड़ते हैं तो उसमें वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो ये बात थी, वहां से स्टार्टअप हुआ कि आवेश आता है। ठीक, फिर हमारे 1600 ईसा पूर्व में, 1600 ईसा पूर्व, फिर बात करते हैं 1600 ईसा पूर्व में हमारे वैज्ञानिक थे, ठीक, जिनका नाम था मिलिटस। ठीक है, ये वैज्ञानिक थे मिलिटस। इन्होंने 1600 ईसा पूर्व में पाया कि केवल रेजिन एम्बर ही पदार्थ नहीं बल्कि और भी वस्तुएं हैं जिनको आपस में अगर रगड़ते हैं तो उन पर क्या आ जाता है? आवेश आ जाता है। जैसे प्लास्टिक हो गया, जैसे कांच हो गया, ग्लास और कांच हो गया, प्लास्टिक हो गई, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया। ठीक है, और मोम हो गया। ऐसे पदार्थ हैं जिनको अगर हम रगड़ते हैं किसी भी वस्तु से तो उस पर आवेश आ जाता है। तो पदार्थ के इस गुण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश कहलाता है। ठीक है, तो आवेश का जो इतिहास था वो ये था कि आवेश आया कहां से और कैसे इसको जाना गया। तो जैसे आके आप जानते हो कि अगर हम प्लास्टिक की स्केल लेते हैं और उसको अपने सूखे बालों से अगर रगड़ें, ठीक है, तो आप जानते हो कि वो स्केल कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगती है। ठीक है,
अगर हम पहले ऐसा करें तो वो नहीं होता है, लेकिन जब हम सूखे बालू से उस स्क्रीन को रगड़ते हैं तो उस पर आवेशित करने का गुण आ जाता है, मीन्स उस पर कुछ आवेश आ जाते हैं जिससे वह आवेशित करने लगती है। इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वस्तुओं का मतलब कोई भी वस्तु है उसका ये गुण होता है, उस पदार्थ का ये गुण होता है कि अगर हम उस पदार्थ को किसी भी वस्तु से रगड़ते हैं तो उस पर क्या जाता है, वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, ये पदार्थ का क्या है, भौतिक गुण है, ये अपना पदार्थ का एक गुण है कि वो किसी भी वस्तु को आकर्षित करने लगता है। ठीक, हम लोग लिख लेते हैं। तो विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है, पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत, जिसके कारण वह चुंबकीय प्रभाव तथा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, उत्पन्न कर सकता है। तो विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह चुंबकीय प्रभाव तथा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। तो जिस भी वस्तु में क्या होता है, किसी भी पदार्थ में अगर विद्युत आवेश है तो वह चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकता है और क्या कर सकता है, और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो अब जिसके अंतर्गत हम स्थिर विद्युत का, जिसके अंतर्गत तो ये कहेंगे विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर विद्युत का अध्ययन करते हैं उसे हम स्थिर विद्युती वह स्थिर विद्युती कहलाता है, वह स्थिर विद्युती कहलाता है। ठीक है, स्थिर विद्युती कहलाता है। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो स्थिर विद्युती हम किसे कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, विद्युत आवेश के स्थिर विद्युत आवेश का अध्ययन करते हैं। ठीक, उसे हम स्थिर विद्युती कहलाते हैं। और जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, गतिमान आवेश का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, गतिमान विद्युती कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर जो हम आवेश के बारे में पढ़ेंगे वो रुका हुआ आवेश होगा, उस रुके हुए आवेश के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट और सेकंड में हम क्या करेंगे, रुके हुए आवेश के बारे में बात करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब भी क्या होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इधर लिख दे रहा हूं। तो देखो यहाँ पर क्या क्या कंडीशन हो सकती है। अगर हमारा विद्युत आवेश रुका हुआ होगा, आवेश क्या होगा, रुका हुआ होगा, जीरो। ठीक, अगर कोई आवेश हमारा विद्युत आवेश रुका हुआ होगा यानी उसकी गति क्या होगी, जीरो, तो वो क्या कर सकता है, अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, उत्पन्न कर सकता है। समझ में आया कि नहीं? अगर कोई आवेश रुका हुआ है तो वह अपने चारों तरफ क्या कर सकता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर आवेश हमारा गतिमान, ठीक, आवेश क्या हो,
नियत वेग से आवेश नियत वेग से अगर गतिमान है, नियत वेग से क्या हो, गतिमान है, गतिमान हो, ठीक है, यानी उसका वेग जो है अब जीरो नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, तो वह अपने चारों तरफ, तो वैद्युत आवेश अपने चारों तरफ, वैद्युत आवेश अपने चारों तरफ, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, ठीक है, तथा वह चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है, तथा वह चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर कोई वैद्युत आवेश हमारा रुका हुआ है तो वह सिर्फ क्या कर सकता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, और अगर कोई आवेश हमारा गतिमान है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है तथा चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है। समझ में आए? और अगर तीसरा केस ये है कि अगर कोई हमारा आवेश क्या है, अगर कोई आवेश त्वरित है, त्वरित गति से गतिमान है, यदि कोई आवेश त्वरित गति से गतिमान है, त्वरित गति से गतिमान है, तो ठीक है, यानी उसकी वेलोसिटी अभी भी जीरो नहीं है, तो वह क्या कर सकता है, अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र यानी B तथा वैद्युत क्षेत्र यानी E और त्वरित ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, और त्वरित ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। इसको आप लोग फटाफट नोट कर लें। बात समझ में आई कि नहीं? अगर कोई आवेश क्या है, रुका हुआ है, ठीक, उसकी गति क्या है, जीरो है, तो वह सिर्फ अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, अगर कोई आवेश नियत वेग से गतिमान है तो वह अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, ठीक। और अगर कोई आवेश त्वरित गति से गतिमान है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है और त्वरित ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। तो यह वैद्युत क्षेत्र मतलब यह वैद्युत आवेश के गुण है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, चैप्टर 2 में 1 और 2 में रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ना है, ठीक, वैद्युत क्षेत्र के बारे में और आवेश के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्या होता है और क्या क्या होता है, ठीक है। देखो, आवेश के प्रकार, तो अगर हम आवेश के प्रकार की बात करें, ठीक है, तो इसको एक्सपेरिमेंटली पाया है, ठीक, ये प्रयोग किया है, प्रयोग करने पर पाया गया। तो देखो यहाँ पर क्या था, जो आवेश है, ठीक है, तो सबसे पहले देखा गया एक कांच की छड़ ली गई, ये क्या है, कांच की छड़, और इसको, ये कांच की छड़ है, इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया, ठीक है, ये है रेशम का कपड़ा,
ये हो गया रेशम का कपड़ा, इससे क्या किया गया, इसको रगड़ा गया। ठीक है, इसको रगड़ा गया ऐसे, इसको आपस में रगड़ के इस कांच की छड़ को ऐसे लटका दिया गया दूर। इस कांच की छड़ को ऐसे लटका दिया गया। ठीक, ये कांच की छड़, कांच की छड़ ऐसे रगड़ करके इसको लटका दिया गया यहाँ पर। इन दोनों को आपस में रगड़ा गया। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, रगड़ा जा रहा है। ठीक, रगड़ करके यहाँ पर लटका दिया गया। ठीक, अब एक दूसरी कांच की छड़ लाई गई, एक जो दूसरी थी वो भी कांच की छड़ लाई गई और इसी रेशम के कपड़े से रगड़ा गया। तो ये जब इसके पास लाया गया, ठीक है, जब इसके पास लाया गया इस कांच की छड़ को, ये भी क्या थी, कांच की छड़। ठीक है, ये भी कांच की छड़ है। इसको भी किससे रगड़ा गया था, रेशम के कपड़े से रगड़ा गया। तो पाया गया कि ये जो कांच की छड़ है एक दूसरे से दूर हट रही थी, ये इधर हट रही थी ऐसे, और ये दूर जा रही थी ऐसे। यहां पर क्या देखा गया, प्रतिकर्षण। ये दोनों क्या कर रही थी, प्रतिकर्षित कर रही थी, प्रतिकर्षण हो रहा था इनमें। ठीक, रिपल्सन हो रहा था, रिपल कर रही थी। ठीक है, रिपल कर रही थी एक दूसरे। समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये कांच की छड़ है, इसको रेशम के कपड़े से रगड़ा गया, यहाँ लटका दिया गया। ये कांच की छड़ थी, इसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ा गया, यहाँ लटका दिया गया। दोनों को जब पास पास लाया गया तो पाया गया कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी। ठीक है, फिर क्या किया गया, यहाँ पर एक प्लास्टिक की छड़ लाई गई, प्लास्टिक की छड़ रखी गई, प्लास्टिक की छड़। और उस प्लास्टिक की छड़ को ऐसे, ये थी प्लास्टिक की छड़, इस प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया। इसको रगड़ा गया, बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, यानी उसके बालों से रगड़ा गया। ठीक, ऐसे। फिर एक दूसरी, इसको लटका दिया गया ऐसे। ठीक, इस कांच की छड़ को ऐसे लटका दिया गया। प्लास्टिक की छड़, ठीक है, ऐसे लगा दिया। अब दूसरी प्लास्टिक की छड़ लाई गई, उसको इसी तरह से रगड़ के लटका दिया गया ऐसे। इस तरह से इसको भी रगड़ करके ऐसे लटका दिया गया, यहाँ पे ऐसे। ये क्या कर रही थी, ये भी, इनमें भी क्या हो रहा था, रिपल्सन हो रहा था। ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी, क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण हो रहा था यहाँ पर भी। यानी ये भी थी प्लास्टिक की छड़, प्लास्टिक की छड़, और ये भी प्लास्टिक की छड़ थी। जब दोनों को पास पास लाया गया, किससे रगड़ करके, बिल्ली की खाल से दोनों को रगड़ा गया, दोनों को पास पास लाया गया, तो रिपल्सन हो रहा था, प्रतिकर्षण हो रहा था। ये चीज हमारे वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आ रही थी, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, कि जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं और उन्हें पास में लाते हैं तो भी प्रतिकर्षण हो रहा है। प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ करके जब पास पास लाया जाता है तब भी क्या हो रहा है, उसमें रिपल्सन हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। बाद में क्या किया हमारे साइंटिस्टों ने, इन दोनों को पास पास लाया गया। एक प्लास्टिक की छड़ थी, देखो, एक प्लास्टिक की छड़ ली थी, चलिए देखिए, एक प्लास्टिक की छड़ थी ऐसे, ये थी कांच की छड़, ये थी कांच की छड़, और इसके पास में लाई गई एक प्लास्टिक की छड़। प्लास्टिक की छड़, अब इन दोनों को पास पास लाया गया तो ये दोनों आकर्षित कर रही थी एक दूसरे को। यहां पर क्या देखा गया, आकर्षण, आकर्षण।
यहाँ पर क्या देखा गया, आकर्षण। यहाँ पर एक दूसरे को ये आकर्षित कर रहे हैं, दोनों ही छड़, एक थी कांच की छड़ और एक थी प्लास्टिक की छड़, दोनों ही आकर्षित करने लगे। तो इससे हमारे वैज्ञानिकों ने क्या निष्कर्ष निकाला, तो देखिए निष्कर्ष क्या था, निष्कर्ष, तो इससे हमारे वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि जरूर जो है आवेश एक नहीं बल्कि दो प्रकार के होते हैं। जब भी एक जैसा आवेश आता है तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और जब विपरीत प्रकार का आवेश आता है किसी वस्तु पर तो आकर्षण होता है। ठीक है, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि जब हमने कांच की छड़ को पास पास में लाए तो दोनों प्रतिकर्षित कर रही थी, प्लास्टिक की दोनों छड़ों को हम आपस में लेके आए तो भी प्रतिकर्षण हो रहा था। लेकिन जब एक कांच की प्लेट, कांच की छड़ और एक प्लास्टिक की छड़ दोनों को पास में लाए तो आकर्षण हो रहा था। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि आवेश एक नहीं दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आवेश कैसे होते हैं, आवेश जो है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब देखो, अब इन दो आवेश कौन से होते हैं, तो इसके लिए हमारे एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसके लिए हमारे एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये हमारे वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इन्होंने उन दो आवेशों का नाम दिया, एक को धन आवेश और एक को ऋण आवेश। इन वैज्ञानिकों ने क्या कहा, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे इन्होंने नाम दिया, एक का नाम दिया धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे को बोला ऋण आवेश, यानी नेगेटिव चार्ज। अब इन्होंने ऐसा नाम क्यों दिया, ठीक है, इन्होंने ऐसा नाम क्यों दिया, एक को धनावेश एक को ऋण आवेश, तो इन्होंने देखा कि जब एक धनावेश और एक ऋण आवेश दोनों आपस में मिलते हैं तो वो चीज जीरो हो जाती है, खत्म हो जाती है। समझ में आया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो आवेश ढूंढे, ठीक, दो के नाम देना था तो नाम उन्होंने क्या दिया, एक को दिया धनावेश और एक को दिया ऋण आवेश। अब दोनों को उन्होंने ऐसा नाम क्यों दिया, अपने नाम पर भी रख सकते थे, जैसा कि हमारे साइंटिस्ट ऐसा करते हैं कि अगर न्यूटन ने क्या किया था, गुरुत्वाकर्षण की खोज की, ग्रेविटी की खोज की, तो उन्होंने अपने नाम पर रख दिया न्यूटन, है ना, तो ये भी रख सकते थे। लेकिन उन्होंने धनावेश और ऋण आवेश क्यों रखा, क्योंकि देखो जब भी क्या होता है मैथमेटिक्स में ऐसा होता है कि अगर हम +2 करते हैं और -2 करते हैं तो क्या हो जाता है, 0। ठीक है, अगर एक प्लस का 4 है और एक माइनस का 4 है तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो स्टूडेंट जब भी एक धन आवेश और एक ऋण आवेश आपस में मिलते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। ठीक, इसीलिए हमारे साइंटिस्ट जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उन्होंने इन दो आवेशों का नाम रखा, एक का धन आवेश और एक का ऋण आवेश रखा, क्योंकि ये जब भी दोनों मिलते हैं तो 0 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आवेश होता है, ठीक, धनावेश और ऋण आवेश। अब हम इनके गुण देखेंगे इन दोनों आवेशों की, तो हेडिंग लगाएंगे आवेशों के गुण, इसको इधर में कर दे रहा हूं, आवेशों के गुण। तो देखो आवेशों के गुण, तो अगर हम देखते हैं कि जब भी धन आवेशों को पास पास लाते हैं, एक जैसे समान आवेश, क्या होते हैं, समान आवेश, या फिर सजातीय आवेश भी बोलते हैं हिंदी में, सजातीय आवेश। ठीक है, अगर हम एक धन आवेश यानी दो धन आवेश और धन आवेश पास पास लेके आते हैं, पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, तो इनके बीच में होता है प्रतिकर्षण। क्या होता है, प्रतिकर्षण देखने को हमें मिलता है, प्रतिकर्षण। ठीक है, चाहे वो माइनस ही माइनस क्यों ना हो, तभी क्या होगा, प्रतिकर्षण होता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो प्रतिकर्षण हमें देखने को मिलता है। और यदि हम एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश पास पास लाते हैं तो हम देखते हैं कि आकर्षण होता है, आकर्षण।
ठीक है। तो जब भी हम क्या करते हैं, एक जैसे आवेश लेके आते हैं, चाहे वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो वहां पर जब भी आप पास लेके आओगे तो क्या होंगे, वहां पर प्रतिकर्षण होता है। जहां पर हम विजातीय आवेश लेके आते हैं, ये क्या है, विजातीय आवेश लेके आते हैं, तो क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, विजातीय आवेश जब भी हम पास पास लाते हैं तो आकर्षण देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमारे पास जो है दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक धनावेश और एक ऋण आवेश। ठीक है, और उनके हमने गुण बताया, आवेशों के गुण क्या होते हैं कि अगर वो प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण होगा, माइनस माइनस है तो प्रतिकर्षण होगा, प्लस माइनस है तो आकर्षण होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।